बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 8 क्लास। होप तो कि आपने स्टोरी लर्न की होगी। स्टोरी नंबर 1 जो मैंने कल आपको करवाई थी, बहुत इजी स्टोरी है ये तो, काफ़ी छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ते आए हैं। आज नेक्स्ट हम जो दूसरी स्टोरी करेंगे वो है काइंडनेस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेज नंबर 9 खोलिए, ग्रामर एंड कंपोजिशन का। Once the Rasul Sallam went out on a journey along with some of his companions. एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ, कंपेनियन आपके जो साथी होते थे, कंपेनियन का मतलब साथी है, लेकिन यहाँ पे आपके साथी जो थे उन्हें सहाबा बोला जाता था, अपने सहाबा के साथ सफ़र पे रवाना हुए। बर्ड्स वर सिंगिंग एंड चर्पिंग जॉयफुली। परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे और गा रहे थे। One of the companions of the Rasul saw a nest in a bush. आप सल्लम के सहाबा में से एक ने झाड़ियों में एक घोंसला देखा। It was a nest of sparrows. ये चिड़ियों का घोंसला था। And there were 2 sparrows chicks in it. और वहाँ पे चिड़ियों के 2 बच्चे थे। He picked up the young sparrows. ने छोटे मतलब चिड़िया के बच्चों को पकड़ लिया। All at once the sparrow came crying and began to fly over his head. फौरी तौर पे जो मदर स्पैरो थी वो वहाँ पहुँच गई और उन्होंने उसके सर पे मंडलाना शुरू किया और चलाना शुरू कर दिया। द रसूल सल्लम आस्क्ड हिज कंपेनियन व्हाई द स्पैरोज वर क्राइंग सर्कलिंग ओवर हिज हेड। यानी रसूल सल्लम ने अपने साहबी से पूछा कि ये चिड़ियाँ उनके सर पे क्यों मंडला रही हैं। ही टोल्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आप सल्लम को बताया दैट ही हैड रिमूव्ड देयर यंग वंस फ्रॉम देयर नेस्ट, कि उन्होंने उनके घोंसले से उनके बच्चों को उठा लिया है। द रसूल सल्लम वॉज ग्रेटली मूव्ड, आप सल्लम सख्त परेशान हुए, यानी नाराज़ हुए। ही फेल्ट सॉरी फॉर द पोर लिटल बर्ड्स, उन छोटे परिंदों के लिए आपको बहुत अफसोस हुआ। एंड एडवाइज हिज कंपेनियन, अपने सहाबी को नसीहत की, टू पुट बैक द बेबी स्पैरो इन इट्स नेस्ट एट वंस, कि फौरी तौर पे उन बच्चों को वापस घोंसले में रख दें। विच ही डिड, जो कि उन्होंने ऐसा ही किया। द स्पैरोज फेल्ट हैप्पी एंड क्राइड नो मोर, चिड़ियाँ खुश हो गई और उन्होंने चलाना बंद कर दिया। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज काइंड एंड अफेक्शनेट नॉट ओनली टू ह्यूमन बीइंग्स बट ऑल्सो टू ऑल क्रिएचर्स ऑफ द यूनिवर्स। यानी आप सल्लम बहुत मेहरबान और शफीक थे, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि तमाम कायनात के तमाम मखलूक़ात के लिए। फॉर दिस वेरी रीज़न, इस वजह से अल्लाह ऑलमाइटी वॉज प्लेस्ड टू बेस्टो अपॉन हिम द टाइटल ऑफ बेनिफैक्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड। अल्लाह ताला ने आपको मोहसन इंसानियत का लक़ब से नवाजा। द रसूल सल्लम ऑल्सो सेड, आप सल्लम ने यह भी फरमाया, अल्लाह विल नॉट बी काइंड टू हिम हु इज़ नॉट काइंड टू अदर्स, कि अल्लाह ताला उस पर मेहरबान नहीं होता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। इसका मॉरल भी यही हो सकता है कि अल्लाह विल नॉट बी काइंड टू हिम हु इज़ नॉट काइंड टू अदर्स, या फिर बेनिफैक्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, ये स्टोरी नंबर 2 पेज 9 पे है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमने करना है वो है ग्रामर, पेज 81 पे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स हैं ये। ठीक है, इसमें हम हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाएंगे। उसने किताब नहीं पढ़ी है, ही हैज़ नॉट टर्न द बुक। उन्होंने हमारा इंतज़ार नहीं किया है, दे हैव नॉट वेटेड फॉर अस। प्रिंसिपल ने स्कूल बंद नहीं किया है, द प्रिंसिपल हैज़ नॉट क्लोज द स्कूल। हम चाय पी नहीं चुके हैं, वी हैव नॉट टेकन टी। गाड़ी रवाना नहीं हुई है, द ट्रेन हैज़ नॉट स्टार्टेड। मिस्त्री ने काम अधूरा नहीं छोड़ा है, द मेसन हैज़ नॉट लेफ्ट द वर्क इनकम्प्लीट। बादशाह ने ताज नहीं उतारा है, द किंग हैज़ नॉट टेकन ऑफ द क्राउन। मुर्गी अंडा नहीं दे चुकी है, द हैन हैज़ नॉट लेड द एग। मोर जंगल में नहीं नाचा है, द पीकॉक हैज़ नॉट डांस्ड इन द फॉरेस्ट। सूरज ने नहीं डूब चुका है, द सन हैज़ नॉट सेट इन। मरीज ने दवाई नहीं पी है, द पेशेंट हैज़ नॉट टेकन द मेडिसन। मजदूरों ने हड़ताल नहीं की है, द लेबरर्स हैव नॉट गॉन ऑन स्ट्राइक। औरतों ने दुल्हन को नहीं संवारा है, द वुमेन हैव नॉट मेड अप द ब्राइड। दूल्हे ने नए कपड़े नहीं पहने हैं, द ब्राइड ग्रूम हैज़ नॉट पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स।
छत नहीं गिरी है, द रूफ हैज़ नॉट गिवन वे। ये 15 एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस। डायरी आप लोगों की स्टोरी नंबर 2 रन करेंगे और इसके साथ 81 82 पेज पे ये जो एग्जाम्पल्स 15 अभी मैंने पढ़ी हैं इनको आप याद करेंगे। ये आपकी डायरी है। स्टोरीज़ को अच्छी तरह से कीजिए। है तो ये चॉइस में, लेकिन समटाइम्स हो सकता है कि चॉइस ना हो और हमें लेटर भी करना हो और स्टोरी भी करनी हो, इसलिए इनको जो आपको करवाई जा रही हैं अभी साथ साथ इनको लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच।